हेलो दोस्तों, आप सही का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, चीनी वायरस को लेकर आ रही है बड़ी खबर। वहीं 1 जुलाई से ट्रेनों का परिचालन को लेकर सरकार ने जारी किया है नया आदेश। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इस दिन होगा जारी। भारत चीन पर हमला करने के लिए सेना है तैयार। वहीं सरकार ने फिर से एक बार निजी स्कूलों को लेकर आदेश जारी किया है। सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय सीएम बने हेमंत सोरेन। सिर्फ 6 महीनों में इतनी लाख पहुंची फॉलोवर्स की संख्या। वहीं आज से शुरू हुई टिकट तत्काल बुकिंग की सेवा। ऐसे बुक कर सकते हैं आप टिकट। तो ऐसी तमाम महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। पिछले 24 घंटे में चीनी वायरस के 44 नए केस। इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या 2386 पर पहुंच गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में चीनी वायरस के 44 नए संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ अब राज्य में चीनी वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2386 हो गई है। अब किसी राज्य से श्रमिक स्पेशल ट्रेन की मांग नहीं है। जरूरत हुई तो चलाई जाएगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने कहा कि अब किसी भी राज्य से श्रमिक स्पेशल ट्रेन की मांग नहीं है। रेलवे ने सोमवार को कहा कि फिलहाल किसी राज्य की ओर से ट्रेन की मांग नहीं की जा रही है, लेकिन अगर राज्य मांग करता है तो इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। एक प्रेस वार्ता में रेलवे ने प्रवक्ता ने बताया कि रविवार को किसी श्रमिक स्पेशल ट्रेन का संचालन नहीं हुआ और मंगलवार को भी कोई ट्रेन चलाने की योजना नहीं है। लेकिन अगर किसी राज्य को श्रमिक स्पेशल ट्रेन की जरूरत है और मांग करती है तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे प्रवक्ता ने यह भी कहा कि 1 मई से अभी तक भारतीय रेलवे 4596 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर चुका है। साथ ही कहा कि जून की शुरुआत से ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग में कमी आ रही है। अगर आप बाहर फंसे हुए और आपको श्रमिक स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत है तो आप अपना जगह कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रवासी मजदूरों को लेकर पश्चिम बंगाल जा रही बस रामगढ़ में पलटी, 1 की मौत। प्रवासी मजदूरों को लेकर पश्चिम बंगाल जा रही बस रामगढ़ जिले में पलट गई। इस दुर्घटना में 1 मजदूर की मौत हो गई है, जबकि कई मजदूर घायल हो गए। रजरप्पा थाना क्षेत्र के गोल्ला चारू घाटी में आज सुबह यह दुर्घटना हुई है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कराएं, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कराएं और पाए लगातार 2 किस्तें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत यदि अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपके पास सुनहरा मौका है। 30 जून यानी मंगलवार तक यदि आप इस स्कीम के लिए आवेदन कराते हैं तो मंजूरी मिल जाती है। तो फिर आपको लगातार 2 किस्त के तौर पर 4000 रुपये की रकम मिल सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत साल में 3 किस्त मिलती है। फिलहाल अप्रैल में आने वाली किस्त भी किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। इस तरह अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाते तो आपके दोनों किस्त एक साथ मिलने वाली है। सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय सीएम बने हेमंत सोरेन। 6 महीने में 3,95,000 फॉलोवर्स संख्या बढ़ी है। सोशल मीडिया पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। 27 सितंबर 2019 को सीएम पद की शपथ लेने से पहले ट्विटर पर हेमंत सोरेन के 32,000 फॉलोवर थे। वहीं पिछले 6 माह में ट्विटर पर इनके फॉलोअर की संख्या 3,95,000 पहुंच गई है। इधर फेसबुक पर भी उनके फॉलोवर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप भी हेमंत सरकार को फॉलो करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ट्रेनों को लेकर आ रही है बड़ी खबर। आज से शुरू हुई तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा। चीनी वायरस संकट में रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने अपनी तत्काल टिकट बुकिंग सेवा शुरू कर दी है। रेलवे द्वारा चलाई जा रही विशेष यात्री ट्रेन एवं एसी स्पेशल में तत्काल टिकट बुकिंग सेवा आज से शुरू हो गई है। सेंट्रल रेलवे ने पीआरओ शिवाजी 30 जून और इसकी आगे की तारीखों के लिए चलाने वाली ट्रेनों में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। स्पेशल ट्रेनों में जिन ट्रेनों का नंबर 0 से शुरू हुआ है उनमें बुकिंग की जा सकती है। यात्री 30 जून से अपनी यात्रा के लिए तत्काल टिकट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको बैंक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो जल्द करें, क्योंकि जुलाई में इतने दिन बंद रहने वाला है बैंक। चीनी वायरस को लेकर पूरी दुनिया में चिंताजनक का माहौल बना हुआ है, लेकिन इस भयंकर महामारी में लोगों की ज़रूरतों को ध्यान रखकर बैंकों को लगातार खोला गया है। देश के सभी बैंकों को लोगों की सहूलियत के लिए खोल दिया गया, लेकिन उसके बाद भी आरबीआई ने लोगों से यह सलाह दी है कि जनता बैंकों में कम आए। जरूरी काम हो तभी घर में काम निकले। जुलाई के महीने में बैंकों की 1 सप्ताह से ज़्यादा की छुट्टियां पड़ने वाली है। इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक जैसे बड़े बैंक बंद रहेंगे। तो इसलिए आप सारे ज़रूरी काम जल्द ही निपटा लें। 3 जुलाई से एयर इंडिया, इंडिगो और गो एयर के विमान उड़ान भरेंगे। विदेशों से वापस लाएंगे भारतीय। चीनी वायरस लॉकडाउन के चलते विदेश में भारतीयों की घर वापसी के लिए वंदे मातरम मिशन की शुरुआत की गई है। अभी तक इस मिशन के केवल एयर इंडिया शामिल थी। अब इसके चौथे चरण की घोषणा कर दी गई है। ये चौथा चरण 3 जुलाई से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगा। इसमें एयर इंडिया 114, इंडिगो 457 और गो एयर 41 उड़ान भरेंगे। सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए इस मिशन की शुरुआत 6 मई से की थी। वैसे भी सभी भारतीय 23 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगा दी गई है।
रांची लोहरदगा समेत कई जिलों में सुबह से बारिश जारी, आकाशीय बिजली गिरने की भी है चेतावनी। मानसून की बारिश झारखंड के तकरीबन हर जिले में जारी है। सोमवार को राजधानी रांची, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू के कई हिस्सों में सुबह से बारिश जारी है। कई क्षेत्रों में जल जमाव की जो समस्या भी उत्पन्न हो गई। वहीं मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार 4 जुलाई तक झारखंड के उत्तरी और दक्षिण हिस्सों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही हवा और झारखंड में बनी नमी की वजह से पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। इस दिन झारखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट होगा जारी। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों का रिजल्ट जल्द आने वाला है। जुलाई के पहले सप्ताह में झारखंड अविधित परिषद मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी कर देगा। जैक के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह खुद यह बात कह चुके हैं कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। पिछले दिनों जैक ने कहा था कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में 12वीं की बच्चों की कॉपी की जांच पूरी कर ली जाएगी, इसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यह भी कहा था कि मैट्रिक के विद्यार्थियों की कॉपी जांच का प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो गया है। जुलाई में सभी बच्चों की रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र समेत भारत में 59 चाइनीज मोबाइल ऐप पर लगाया प्रतिबंध। भारत चीन तनाव के बीच सरकार ने टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार की सूची में यूसी ब्राउज़र भी शामिल है और अन्य मोबाइल ऐप भी। भारत सरकार ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उपजे बेहद तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने सोमवार को यह बड़ा कदम उठाया। चीन के जिन ऐप पर रोक लगाई गई उसमें यूसी ब्राउज़र भी शामिल है। मोदी सरकार के चीन के खिलाफ सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर सरकार के आप भी इस फैसले को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में टिकटॉक बैन जरूर लिखें। अगर आप झारखंड की शिक्षा व्यवस्था से अगर संतुष्ट नहीं है तो आप सीधे सरकार को ईमेल कर सकते हैं। झारखंड में सरकारी शिक्षा व्यवस्था में कई खामियां, शिक्षा विभाग ने कमियों को दूर करने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन व्यवस्था कई चैनलों में बटी होती है, जिससे कई बार पूरी जानकारी विभाग को नहीं होती। लोग परेशान रहते, अभिभावक को यह समझ में नहीं आते कि शिकायत कहां और कैसे करे। इसी समस्याओं को निराकरण के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सकारात्मक कदम उठाते हुए ईमेल शिकायत या समस्या प्राप्त का समाधान करेगा। यानी शिक्षा कर्मचारी, शिक्षकतर पदाधिकारी तथा अभिभावक शिक्षा व्यवस्था से संबंधित हर शिकायत को आप सीधे ईमेल कर सकते हैं। भारत चीन के विवाद के बीच कल हो सकता है बड़ा फैसला। लद्दाख की गलवान घाटी में बीते काफ़ी दिनों से भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देश के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय जवानों की शहादत के बाद तनाव और बढ़ गया है, जिसे कम करने के लिए दोनों देश के बीच बातचीत जारी है। अब इस कड़ी में कल यानी मंगलवार को कोर कमांडर पर तीसरे दौर की बैठक होगी। बता दें कि 1 महीने के भीतर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर पर मंगलवार को तीसरी बैठक होने वाली है। आखिरकार वैज्ञानिकों को मिल गया चीनी वायरस का तोड़। दुनिया में चीनी वायरस का इलाज खोजने में वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली है, जिसके बाद यह कहा गया है कि कोरोना को हराया जा सकता है। हालांकि चीनी वायरस पर वैज्ञानिकों का रिसर्च जारी है और हाल ही में पता लगा है कि अल्फाका और लामा के अंदर बनने वाले एंटीबॉडी मनुष्यों में फैलाने से घातक कोविड-19 ठीक कर सकते हैं। कोविड-19 का इलाज खोजने के लिए संघर्ष कर रहे दुनिया भर में शोधकर्ताओं के साथ वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया कि अल्पाका और लामा के अंदर बनने वाले एंटीबॉडी वायरस को मनुष्य के बीच फैलने से ठीक कर सकते हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बताया कब टीम इंडिया उतरेगी मैदान पर। चीनी वायरस महामारी के कारण टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे से लौटने के बाद ही क्रिकेट के मैदान से दूर है। तकरीबन 4 महीने पहले मार्च महीने में टीम इंडिया कीवी दौरे से लौटी थी और अब भी कम से कम 2 महीने तक अभ्यास सत्र से दूर रहेगी। यह बात एक टीवी चैनल पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने खुद कही है। सौरव गांगुली ने कहा कि अब खुद सुनिश्चित किया है कि टीम इंडिया अगस्त से पहले अभ्यास के लिए मैदान में ना उतरे। किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम, इन किसानों को बिना गारंटी मिलेगा 3 लाख रुपए का लोन। चीनी वायरस संकट और लॉकडाउन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने डेयरी किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन किसानों के लिए बिना गारंटी वाले एक लिमिट 1,60,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिए। देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाया जा रहे हैं। पहले इस स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के दिया जाता था, लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। रामदेव बाबा की कोरोनिल दवा पर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। देश में चीनी वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दिन चीनी वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। इसी बीच योग गुरु बाबा रामदेव पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है, जिसको बाबा रामदेव ने मंगलवार को लॉन्च किया था, लेकिन लॉन्च होते बाबा रामदेव की यह दवा विवादों में आ गई है। इससे पूरे मामले पर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, आयुष मंत्रालय जांच कर रहा है और मुझे पता चला कि आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव से सारी जानकारियां हासिल की है। एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैंने उसका कोई भी अध्ययन अभी तक नहीं किया है। अगर आप देश विदेश से जुड़ी खबर देखना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल दुबे स्पोर्ट प्रेडिक्शन, वहाँ आपको देश से सभी महत्वपूर्ण खबर मिल सकती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और उसे विजिट करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और आपने इस चैनल को जितना सपोर्ट दिया, आप हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट दें।